मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन तैयार हो चुका हुआ है। बाज ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने घरों में कब्रें खोदकर डॉलर जमीन में दफन कर दिए हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉलर अपने मुलाजमीन के घरों पर मुंतकिल कर दिए हैं। लेकिन चोर जितना भी हो अपने पांव के निशान छोड़ जाता है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अंधी दौलत कमाने वालों के खिलाफ अब एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। FIA ने एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज कंपनियों से उन लोगों का डेटा हासिल कर लिया है जिन्होंने बल्क में डॉलर्स इकट्ठे किए हुए थे, और इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत सारे नौदौलतियों के घरों पर छापे पड़ने वाले हैं और वहां से ये अंधी दौलत उठाई जाएगी। हमने काफी दिन पहले आपको कहा था कि जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को मासी जी का घर समझ के लूटा है, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला था। लेकिन हमारी बातों को सीरियस या संजीदा इसलिए नहीं लिया गया कि बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि नहीं 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 नहीं, बस इस्टेब्लिशमेंट की सेटिंग हो गई और बस सारे मामलात इदारों के सीधे हो गए तो बस कुछ नहीं होना इस मुल्क में। नहीं, खातिर जमा रखें, हौसला रखें, हिम्मत रखें कि ऐसे लोग जिन्होंने दौलत के अंबार लगाए हैं, दौलत के पहाड़ खड़े किए हैं, उनके घरों पर छापे पड़ने वाले हैं। और हमारी ये इतलात है कि बाज नौदौलतियों ने अपने घरों पर कब्रें खोद कर उनमें डॉलर दफन कर दिए हैं, अपने घर के सेन में या अपने घर के लॉन्स में, ताकि FIA छापा मारे तो पकड़े ना जाएं। तो भाई ये दौलत तो पकड़ी जानी है आपसे। वो जब आपके पास एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सबूत आएंगे, मनी एक्सचेंज जहां से आपने पैसा दे के डॉलर, ब्लैक मनी दे के डॉलर्स खरीदे हैं, उसका रिकॉर्ड कहां करोगे? उसके तो CCTV फुटेज पड़े हुए हैं। चोर जितना तेज हो अपने पांव के निशान छोड़ जाता है। और ये बहसियत रियासत इस वक्त ये फैसला हो चुका है कि मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ, डॉलर्स का बोरान पैदा करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। और मैं यकीन कामिल के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज भी लोगों के बेड्स के नीचे डॉलर्स की गड्डियों की गड्डियां पड़ी हैं। डॉलर्स, पाउंड, यूरोज ढेर लगे पड़े हैं। इनके कमरे भरे पड़े हैं। ये खुद को आज का कानून साबित करना चाहते हैं। जिनकी अंधी दौलत है, ये जो लूट मार है, ये जो करप्शन है, ये जो बदउनवानी है, ये हलाल का पैसा नहीं है। ये पैसा एक यतीम का है, एक मिस्कीन का है, एक बेवा का है, एक बेकस का है, एक लाचार का है। लेकिन इन लोगों ने कमीशन, किकबैक्स और करप्शन करके इतनी दौलत के अंबार खड़े कर लिए कि अब बैंकों में रखने के काबिल नहीं रहे। ये लोग अपनी स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए करप्शन करते हैं। अब पाकिस्तान और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो करके देख ले। ये मंसूबा नाकाम होगा और शायद खुदा ना करे फिर हम ये मौका भी वक्त हाथ से गवा बैठे कि अगर कुछ सुधरने या कुछ कर गुजरने या कुछ संभलने का अगर हमारे पास कोई चांस भी है, तो अगर करप्ट लोगों को फिर आपने मुसल्लत करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो शायद ये वक्त भी हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ये निजाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। हर शख्स को, हर इदारे को आईन की दी हुई हदूद व कयूद के अंदर रहना होगा। हम नहीं रहे 75 साल, यही हमारी सबसे बड़ी कुताही थी और इसी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। बाज जो नौदौलती हैं, हमारी इतलात है कि उन्होंने अपने घर के लॉन्स में या फिर खेतों में जाके कब्रें खोद कर वहां पर डॉलर मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स में या मुख्तलिफ चीजों में पैक करके उन्होंने दफन कर दिए हैं। वहां पर कोई निशानी लगा दी है ताकि उनको पता चलता रहे कि चीज पड़ी हुई है। बाज नौदौलतियों ने पैसे अपने मुलाजमीन के घरों में छुपवा दिए हैं। तो FIA को हम ये हिंट्स दे रहे हैं कि इनके घरों की वो जगहें चेक की जाएं जहां पर ताजा ताजा खुदाई की गई हो।
इनके जितने मुलाजमीन हैं उनके घरों में भी छापे मारे जाएं और उनके घरों का भी जाकर तलाशी ली जाए कि इन नौदौलतियों ने अपने मुलाजमीन के घरों में पैसे छुपवा के रख दिए हैं। ज़ाहिर है इनको इस बात का इल्म है कि FIA या कोई इदारा हमारे घर पर आएगा, हमारे घर पर कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो नाकाम वापस लौट जाएगा, लेकिन वो एक गरीब की बस्ती में जाकर जो उसका मुलाजिम है उधर तो तलाशी नहीं लेगा। ये बड़े सियाने लोग हैं, लेकिन चोर जितना तेज हो वो चोरी के निशान छोड़ जाता है। ये बात ठीक है कि एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इनके नाम इनकी सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, सारे सबूत आए हुए हैं कि किसने कितने डॉलर खरीदे। जो मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज है, जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, उनके पास भी इनके रिकॉर्ड, उनके पास CCTV फुटेज, सारी चीजें FIA ने हासिल कर ली है। ये भाग नहीं सकते, ये मुकर नहीं सकते, इन्हें अल्टीमेट वो डॉलर्स बाहर निकालना पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने अपने तौर पर या तो डॉलर मुख्तलिफ जगहों पर दफन कर दिए हैं या फिर अपने मुलाजमीन के घरों पर डंप करवा दिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के लिए जरूरी है कि करप्ट लोगों के खिलाफ अब फैसला कुन कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाएगी, उनको हीरो बनाकर पेश किया जाएगा और कभी किसी के सर पे हाथ रखा जाएगा, कभी किसी के सर पे हाथ रखा जाएगा, तो ये मुल्क अब मजीद सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसी सूरत हाल में। हमें किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं है, हमें किसी दुश्मन से कोई डर नहीं है, हमें सिर्फ करप्शन से डर है, सिर्फ करप्ट माफिया से डर है। वही इस मुल्क के दुश्मन हैं, वही गरीब से रोटी छीन रहे हैं। आज जिन हालात में गरीब गुजर रहा है, मुझे तो उस वक्त से डर लग रहा है कि लोग एक दूसरे के घरों में घुसकर लूट मार करेंगे। ज़ाहिर है भूख तहजीब और आदाब नहीं जानती। खुदा के लिए ये मट्टी के घरौंदे बनाना, मट्टी के घरौंदों को फिर मिसमार करना, फिर उस मट्टी को गूंद कर एक नया घर बनाना, फिर उस घर को मिसमार करना, ये मट्टी के बादशाह बनाना, उस मट्टी को मसल के फिर उसको खत्म कर देना, फिर बादशाह बनाना, फिर उस मट्टी को गूंद के फिर बादशाह बनाना। इस बादशाहगरी के खेल को खत्म किया जाए। ये बादशाहगरी का 75 साल कदीम खेल हमें इस मकाम तक लेकर आया है। खुदा के लिए किसी के लिए जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो किसी एक के लिए तैयार ना किया जाए, ग्राउंड किसी एक को तैयार करके ना दिया जाए। खुदा के वास्ते 75 साल हो गए हमें। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ये किसी से ढके छुपे थोड़ी हैं। मैं कुछ साइंस थोड़ी बयान कर रहा हूं। शायद मुझसे बेहतर मुल्क के कर्ता धर्ताओं को इस बात का इल्म है कि मुल्क इन खतरात से दो चार हो चुका हुआ है। ज़ाहिर है जिस मुल्क की माइशत ठीक नहीं है उस मुल्क का दिफा भी ठीक नहीं है। खुदा के लिए मजबूत दिफा के लिए जरूरी है कि मजबूत माइशत होनी चाहिए। खुदा के लिए इस मुल्क में एक साफ शफाफ जमहूरियत को पनपने दिया जाए। खुदा के वास्ते लोगों को वोट के हक से महरूम मत किया जाए और जिसको वोट कोई कास्ट करे उसी के हक में गिना जाए। ये मन मर्जी के बादशाहगरी के मंसूबे खत्म किए जाएं। अदरवाइज ये 4 दिन की एक मुहिम है। जब तक डंडा है सर पे डॉलर ठीक रहेगा, डंडा जरा सा हटेगा वहां जाएगा कि सोच भी नहीं है इंसान की। आज गरीब के साल में रह रहा है, किसी को नहीं इल्म। जो बड़े बड़े आईनी घरों में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े महल्लात में बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि आटा कहां से आ रहा है, चीनी कहां से आ रही है, बस उनकी जुबान मुबारक से एक लफ्ज निकलना और पकवानों के ढेर लग जाने। उनको क्या पता गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी क्या चीज है। कोई उस मां से पूछे जिसका बच्चा बिलखता हुआ रोटी रोटी करता सो जाता है और मां उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती। खुदा के वास्ते खुदा है। ये लोग इतने चीख चिल्ला रहे हैं, अगर खुदा ने किसी की सुन ली तो क्या होगा। खुदा के वास्ते रहम करें, अपने अंदर रहम लाएं और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करें ताकि आपका गुस्सा, आपकी अना, आपका वो कुछ ठंडा हो। दरूद शरीफ पढ़ने से चीजें इंसान अपने नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में वापस आता है।
तो प्लीज किसी के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान से ज्यादा कोई अहम नहीं है, न किसी से मोहब्बत ज्यादा अहम है, न किसी से नफरत अहम है। अगर पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के लिए किसी से नफरत करनी है तो करें, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए किसी से सुलह करनी पड़ती है तो वो भी करें, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े मकसद का नाम है। और अल्लाह करे कि ये सारा कुछ हो, लेकिन चोरों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, मुल्क की दौलत लूटने के वालों के खिलाफ, खुद को कानून समझने वालों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, होने जा रहा है। और मैं बिल्कुल इस बात पर, मुझे इंफॉर्मेशन है कि साबिक सूबाई वुज़रा, वफाकी वुज़रा और अहम तरीन ओहदों पर रहने वाले लोगों के घरों पर जल्द छापे पड़ने वाले हैं। आज रात भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन अगले 2 दिन में बड़ा ऑपरेशन, बड़ा खेल शुरू होने वाला है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।